एनसीईआरटी क्लास 12 आरोहण भाग 2 का हम गद्य खंड पढ़ रहे हैं। गद्य खंड में हमने कुछ पाठ ख़त्म कर लिए हैं, जो कि महादेवी वर्मा का भक्तिन है, पाठ नंबर 10। पाठ नंबर 11 जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन। पाठ 12 धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे का आज हम पढ़ेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप पुराने पाठों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं धर्मवीर भारती के काले मेघा पानी दो की तरफ। धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, सात गीत वर्षा, ठंडा लोहा कविता संग्रह है, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह है, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता उपन्यास, अंधा युग गीति नाट्य है, पश्यंती कहानी अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय जो कि निबंध संग्रह है। प्रमुख सम्मान जो इनको मिला है पद्मश्री, व्यास सम्मान, साहित्य के अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। इनका निधन 1997 में हुआ था। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना समर्थ। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़ने लिखने समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सवधर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वारा द्वार द्वार पानी मांगते चलती है, और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी का निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वास का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्ष, जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्रातिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकर न हो तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली हो जाने का खतरा नहीं है? विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में। अब सवाल
रहता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहा था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? काले मेघा पानी दे पाठ, जो कि संस्मरण के आधार पर रचित है धर्मवीर भारती द्वारा। चलिए इसके सारांश को देखते हैं। काले मेघा पानी दे संस्मरण धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। इसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उत्तेजित करता रहता है। इस दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में असंग रचा है। लेखक ने अपने किशोरपन जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्रसेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है। लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उस पानी को निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। आषाढ़ के उन सूखे दिनों में जब चहु ओर पानी की कमी होती है, चहु मतलब चारों ओर पानी की कमी होती है, ये इंद्रसेना गांव की गलियों में जयकारे लगाते हुए पानी मांगते फिरते हैं। अभाव के बावजूद भी लोग अपने अपने घरों से पानी लेकर इन बच्चों को सिर से पैर तक कर देते हैं। आषाढ़ के इन दिनों में गांव शहर के सभी लोग गर्मी से परेशान त्राहिमाम कर रहे होते हैं। तब ये मंडली काले मेघा पानी दे के नारे लगाती हुई यहाँ वहाँ घूम रही होती है। अनावृष्टि के कारण शहरों की अपेक्षा गांवों की हालत त्रासदीपूर्ण हो जाती है। खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती है, ज़मीन फटने लगती है, पशु प्यास के कारण मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता, बादल कहीं नज़र नहीं आते। ऐसे में लोग पूजा पाठ कर हार जाते हैं तो यह इंद्रसेना निकलती है। लेखक मानता है कि लोग अंधविश्वास के कारण पानी की कमी होते हुए भी पानी को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह के अंधविश्वासों से देश की बहुत क्षति होती है, जिसके कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। लेखक वैसे तो इंद्रसेना की उम्र का था, लेकिन वह आर्य समाजी संस्कारों से युक्त तथा कुमार सुधार सभा का उप मंत्री था, अतः उसमें समाज सुधार का जोश अधिक था। अंधविश्वासों से वह डटकर लड़ता था। लेखक को जीजी उसे अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेम करती थी। लेखक अंधविश्वास मानता था। जीजी के कहने पर उसे सब कुछ करना पड़ता था। इस बार जीजी के कहने पर भी लेखक ने मित्र मंडली पर पानी नहीं डाला, जिससे वह नाराज़ हो गई। बाद में लेखक को समझा बुझाकर उसने अनेक बातें कही। पानी फेंकना अंधविश्वास नहीं, यह तो हम उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, जिससे खुश होकर इंद्र हमें पानी देता है। उन्होंने बताया कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जीजी ने लेखक के तर्कों को बार बार काट दिया। अंत में लेखक को कहा कि किसान पहले 5-6 सेर अच्छा गेहूं बीज रूप में अपने खेत में बोता है, तत्पश्चात वह 30-40 मन अनाज उगाता है। वैसे ही यदि हम बीज के रूप में थोड़ा सा पानी नहीं देंगे तो बादल फसल के रूप में हमें पानी कैसे देंगे। के अंत में लेखक की
राष्ट्रीय चेतना का भाव मुखरित होता है कि हम आज़ादी मिलने के बावजूद भी पूर्णतः आज़ाद नहीं हुए। हम आज भी अंग्रेज़ों की भाषा, संस्कृति, रहन सहन से आज़ाद नहीं हुए और हमने अपने संस्कारों को नहीं समझा। हम भारतवासी मांगे तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं है। हर कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, लेकिन कभी नहीं देखता कि क्या हम स्वयं उसका अंग नहीं बन रहे। देश की अरबों खरबों की योजनाएं न जाने कहाँ गुम हो जाती हैं। लेखक कहता है कि काले मेघा खूब बरसते हैं, लेकिन फूटी गगरी खाली रह जाती है, बैल प्यासे रह जाते हैं। न जाने यह स्थिति कब बदलेगी। लेखक ने देश की भ्रष्टाचार की समस्याओं के परिचित व्यंग्य व्यक्त किया है। धन्यवाद। यह पाठ यहीं समाप्त होता है।